गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम करेंगे इनवर्स फंक्शंस, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इनवर्स फंक्शंस। जैसे कोई भी गिवन फंक्शन एफ है तो उसका इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड फंक्शन जो है इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। जब सर फंक्शन 1 1 2 हो। यस, वन वन और ऑन टू। अगर ऑन टू नहीं होता तो क्या कर सकते हैं हम, इफ़ अ फंक्शन इज नॉट ऑन टू एंड वी वांट टू डिफाइन इट्स इनवर्स, तो हमें क्या करना होगा, इनवर्स का डोमेन क्या लेना होगा, इनवर्स के डोमेन को रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन लेना होगा बस। ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ पूरा कोडोमेन लेने के हम क्या करेंगे, वी विल टेक द रेंज ऑफ द फंक्शन, राइट। यस सर। ओके, यस सर। great. So this is the first theorem that we will going to do today. So topic is inverse functions. ठीक है। So here I is any interval, f is a function from I to R, and f is strictly monotone and continuous on I, and j we are taking to be the range of f, right. So j is range of f and we are defining g from j to R to be the inverse of f. So it will be strictly monotone and continuous. ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि अगर f डिफरेंशिएबल है एट सी एंड एफ डैश सी इज नॉन ज़ीरो, देन हमारा g भी डिफरेंशिएबल होगा एट एफ सी एंड g डैश डी विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये सिंपल है, अगर हमारे पास ये हो ना कि हमें पता हो कि g डिफरेंशिएबल है तो बहुत ईजी है प्रूव करना। क्योंकि अगर इसे देखो, हमारे पास g इज इनवर्स ऑफ f, सो g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i बिकॉज g इज द इनवर्स ऑफ f। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, g डैश एफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1। सो दैट इज g डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश सी, एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स जो भी लोग यहाँ पे एफ सी लिया हुआ है डी, तो ये जी डैश डी हो गया और एक्स जो है फिर तुम्हारा सी हो गया 1 बाई एफ डैश सी। ठीक है ना। सो ये बस सिंपल इससे है, बट हमारे पास यहाँ पे हमने क्या एज्यूम करा है कि जी इज डिफरेंशिएबल। सो हमारा मेन एम जो होगा इस थ्योरम में प्रूव करने का होगा वो ये होगा, ये तो अपने आप आ जाएगा चेन रूल से। सो वी हैव टू फर्स्ट शो दैट जी इज डिफरेंशिएबल। सर ये कहना क्या चाहता है सर, स्टडी में मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। स्टेटमेंट देखो, हमारे पास गिवन है f from I to R is strictly monotone। स्ट्रिक्टली मोनोटोन से क्या हो जाएगा, या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या है यहाँ पे, और स्ट्रिक्टली मोनोटोन से एक और चीज आ रही है यहाँ पे, ये 1 1 भी है। एवरी स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन इज 1 1, क्योंकि रिपीट नहीं करता वैल्यू ये। क्योंकि अगर x नॉट इक्वल टू वाई है तुम्हारे पास, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर x इज लेस देन y और x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन एफ वाई हो जाता और एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ वाई हो जाता। अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो फिर एफ एक्स ग्रेटर देन एफ वाई और एफ एक्स लेस देन एफ वाई। तो दोनों केस में स्ट्रिक्ट आ रहा है यहाँ पे, तो स्ट्रिक्ट आ रहा है दैट मीन्स कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई। सो दिस इम्प्लाइज एफ इज 1 1। सो स्ट्रिक्टली मोनोटोन से 1 1 आ जाता है। ठीक है, सो ये एफ जो है 1 1 है तुम्हारा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कोई एक है। ठीक है, सो एक तो ये गिवन है तुम्हें, फिर तुमने लिया लेट जी फ्रॉम एफ आई। ठीक ना, एफ आई
एफ आई, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है तो हमने क्या करा, वी हैव डिफाइंड जी फ्रॉम द रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ से डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कर सकते हैं टू आर टू बी द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, दैट इज जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑन एफ आई। ठीक है, जी इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑन एफ आई, दैट इज, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। सो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा जी। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी देन जी इज डिफरेंशिएबल एट सी। ठीक है, दैट इज एफ इनवर्स इज डिफरेंशिएबल एट सी, f inverse is differentiable at c, and derivative of f inverse d is equal to 1 by f dash c, where d is equal to fc. so ये given है, ये प्रूव करना है हमें। क्लियर स्टेटमेंट। अब सो मेन काम हमें ये शो करना है कि f इनवर्स इज डिफरेंशिएबल एट c। अगर f डिफरेंशिएबल है और f जो है स्ट्रिक्टली मोनोटोन है और f डैश इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो है f इनवर्स भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, सो मेन हमें ये शो करना है कि एफ इनवर्स इज डिफरेंशिएबल एट एफ सी, एट एफ सी। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। so we are given that since f is differentiable at c belonging to I, so by Carothers theorem there exists, क्या होता है इससे, क्या आता है हमारे पास, there exists a function phi from I to R such that फर्स्ट क्या होता है, phi is continuous at C, second fx minus fc is equal to क्या होता है, phi x times x minus c for all x belonging to I, and थर्ड कंडीशन क्या होती है, phi of c is equal to f dash। now as f dash c is not equal to 0, so phi of c is not equal to 0, और phi c not equal to 0 से क्या आएगा हमारे पास, since phi is continuous at c, so there exists a delta, डेल्टा क्या करें, वन ले, डेल्टा ले लेते खाली, there exists a delta greater than 0 such that phi of x is not equal to 0 for all x belonging to c minus delta to c plus delta। ये रिजल्ट याद है या नहीं याद, ये हमने एक रिजल्ट करा था ना, if f is continuous at c and fc is greater than 0, then there exists a delta neighborhood of c such that fx is greater than 0 for all x belonging to v delta of c। ये करा था ना हमने रिजल्ट। और सिमिलरली इफ एफ सी इज लेस देन 0, तो हमारे पास एक नेबरहुड मिल जाएगा जहाँ पे एफ एक्स इज लेस देन 0। याद है या नहीं याद। सो ये वाला रिजल्ट यूज करा है हमने। ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि नॉट 0 है तो या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सो उस इंटरवल में ये एफ एक्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, 0 नहीं होंगे, इसलिए वी हैव टेकन दिस रिजल्ट। ठीक है, क्लियर। सो हमारे पास एक इंटरवल आ गया c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, जिसमें फाई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। लेट अस टेक दिस इक्वल टू k। ठीक है, इसको k ले लिया हमने, इस इंटरवल को k ले लिया। सो
phi x is not equal to 0 for all x belonging to k. So now f of gy is equal to y for all y belonging to k. ये ट्रू है या नहीं है बताओ? एंड इफ दिस इज ट्रू, व्हाई इट इज ट्रू? यस सर, क्योंकि सर f इनवर्स इक्वल टू g है सर। अच्छा, एफ ऑफ के लेना है, ठीक है। सो हम इस पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। 1 1 है ही फंक्शन, ऑन टू भी है, तो ये एफ इनवर्स इज द जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, सिंस जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, दैट इज जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक है। और के जो है कंटेन्ड इन आई है, तो ये एफ के डिफाइंड है, सो ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ कंसीडर y माइनस डी, सॉरी स्मॉल डी। डी क्या है हमारा? डी इज एफ ऑफ सी, ठीक है ना यहाँ पे। तो हम y माइनस डी से स्टार्ट कर रहे हैं। डी इज एफ ऑफ सी, सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई माइनस फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू एफ ऑफ के y minus t, so this is equal to f of gy minus what this will be equal to f of c by Carotheriot theorem, ये वाली statement. If we will use this, what we will get? phi gy into gy minus t. Yes, phi of gy minus, oh sorry, y माइनस जी वाई माइनस सी, ठीक है। यूजिंग सेकेंड का यूज करा है, ठीक है ना। x की जगह व्हाट वी हैव जी वाई, सो जी वाई आ गया यहाँ पे सारी जगह। नाउ सी डी के टर्म्स में, डी के g of d is equal to f inverse of fc which is equal to c, ठीक है ना। सो c is equal to g of d, राइट। इधर से आओ, इस साइड से, ये वाला स्टेटमेंट, c is equal to f inverse of fc, f इनवर्स है, ये f है तो कट जाएगा दोनों, बस c बचेगा तुम्हारे पास। नाउ f इनवर्स आई एम रिप्लेसिंग बाय g बिकॉज g इज f इनवर्स एंड d इज इक्वल टू fc, सो ये पूरा आ गया। सो यहाँ से अब अगर मैं जी वाई माइनस जी डी को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 10 जी वाई माइनस जी ऑफ डी इज इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ जी वाई इंटू वाई माइनस डी। और ये क्यों है? बिकॉज एफ ऑफ जी वाई इज नॉन ज़ीरो, इसलिए आई कैन डिवाइड। मैंने क्या करा? आई हैव जस्ट, मैं जो है इसको नीचे ले आया, यहाँ पे ले आया, ठीक है ना। सो आई हैव जस्ट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ फाई ऑफ जी वाई, एंड व्हाई आई कैन डिवाइड दिस? बिकॉज फाई ऑफ जी वाई इज नॉन जीरो, एंड व्हाई इट इज नॉन जीरो? बिकॉज फाई ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू के, एंड अवर जी वाई बिलोंग्स टू के, बिकॉज वाई बिलोंग्स टू एक्स के एफ के, सो जी वाई बिलोंग्स टू के, ठीक है, क्लियर। सो फाई ऑफ जी वाई इज not equal to 0. Define psi from fk to r as psi of y is equal to 1 by phi of gy, ठीक है। इस तरह से डिफाइन कर लिया फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू f of k। तो फाई, अब यहाँ पे साई कंटिन्यूस है हुआ, g इज कंटिन्यूस एट d एंड फाई इज कंटिन्यूस एट c विच इज इक्वल टू g ऑफ d। सो बाय सिंस
composition of two continuous function is continuous, so phi of g is continuous on at d. ठीक है, phi of g is continuous at d. Also, since phi of g of d is not equal to 0, so 1 by phi of g is continuous at d, that is psi is continuous at d. तो हमारे पास ये कंटिन्यूस फंक्शन आ गया psi. ठीक है, psi is our continuous function because g is continuous at d and phi is continuous at gd, so this is continuous at d, this composition is continuous at d, and reciprocal is continuous when it is non-zero, so यहाँ पे non-zero है so it is continuous, so psi is a continuous function. इसको a, so from a we have gy minus gd equal to psi of y minus d for all y belonging to f of k. अब बताओ, हमें एक कंटिन्यूस फंक्शन मिल गया विच इज कंटिन्यूस एट d and which satisfies this condition. So by Kara-Theodori theorem, g is differentiable at d. ठीक है, and और क्या होता है, g dash d is equal to psi of d, and psi of d is 1 by times phi of gd, and 1 by phi of gd क्या हो जाएगा, phi of c which is equal to 1 by f dash c. Clear? Yes, sir. यही प्रूव करना था हमें. ठीक है ना, g is differentiable at d and g dash d should be equal to 1 by f dash c, जो कि हमने प्रूव कर दिया है. किसी को कोई डाउट अभी तक प्रूफ में? तो यस, एक्सक्यूज मी सर. हाँ हाँ सर इसको सर gy minus gd equal to y minus d upon g phi of g y आपने लिखा था सर. हाँ, ये रहा ए. सर यहाँ से y minus d को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, gy minus gd upon y minus d equal to 1 upon phi gy. राइट, तो सर फिर लिमिट ले लेंगे सर, y dash to d, तो ये g dash y हो जाएगा. डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर वहां से. ये तो मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, ये तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना यहाँ तक. ये जो है ये तो मैंने तुम्हारे समझाने के लिए लिखा है, बुक में तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है कि साइज कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट. ठीक है ना, डायरेक्ट कैरा-थ्योडोरी का यूज़ कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो उससे डायरेक्ट ले आ रहे हैं. बाकी वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यूज़ करते ही हैं, कैरा-थ्योडोरी में यही करते हैं. ठीक है, सो वो भी कर सकते हो कि जी वाई माइनस जी डी अपॉन वाई माइनस टी इक्वल टू 1 बाई टाइम्स फाई ऑफ जी वाई. सो लिमिट, क्योंकि ये कंटिन्यूस है यहाँ पे यूज़ करना ही पड़ेगा कंटिन्यूस, क्योंकि फाई कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तभी यूज़ कर रहे हो ना, यही फैक्ट यूज़ कर रहे हो. ये जो मैंने शो करा है यहाँ पे, इसको यूज़ कर रहे हो तुम. ठीक है ना, लिमिट तो तभी ले पाओगे ना जब साई ये कंटिन्यूस होगा. राइट, तुम ये कहना चाह रहे हो ना, देखो मैं बताता हूँ कि जी वाई माइनस जी डी अपॉन वाई माइनस डी हम ले लेंगे वाई नॉट इक्वल टू डी. ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई फाई ऑफ जी डी जी वाई. राइट, यही कहना चाह रहे हो है ना. फिर यस सर. फिर कहोगे टेकिंग
लिमिट एज वाई टेंड्स टू डी। सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट वाई टेंड्स टू डी जी वाई माइनस जी डी अपॉन वाई माइनस डी इज इक्वल टू लिमिट वाई टेंड्स टू डी 1/phi ऑफ जी वाई। अब ये लिमिट कब क्यों एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूस होना चाहिए। सो कंटिन्यूस ये प्रूव कर दोगे कंटिन्यूस है, तो उसके बाद लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 1/phi ऑफ जी डी बिकॉज दिस फंक्शन इज दिस कॉम्पोजिशन इज कंटिन्यूस। सो ये लिमिट अंदर चली जाएगी, ठीक है। एंड नाउ यू कैन से दिस इज phi ऑफ सी दिस इज इक्वल टू 1/f डैश सी। सो इसको कंटिन्यूटी को सिंस phi ऑफ जी इज कंटिन्यूस एट डी, तो यही तो शो करा है मैंने बस, और तो बाकी वही है। चाहे इस तरह से लिख लो चाहे उस तरह से लिख लो, कैरेसिडरी से लिख लो, यहाँ तक तो मैंने यही शो करा है ना, साइज कंटिन्यूस एट डी। उसके बाद तो बाकी वही है। जैसे बुक में ये नहीं करा रखा, ये तो मैंने तुम्हें करा दिया कि फिर सोचोगे क्यों कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो उतना ही है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हम प्रूफ में। यही चाहे इस तरह से भी लिख सकते हो चाहे उस तरह से भी कर सकते हो, ये अल्टरनेट वे है, ठीक है। वही चीज़ है, लेकिन ये शो करना ही पड़ेगा ना, फिर तुम्हें इसका डिस्कशन करना ही पड़ेगा। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, बस मैंने ये करके दिखा दिया तुम्हें, ठीक है ना। क्लियर, ये जो है इसमें हमने कुछ नहीं करा है, बस मैंने लिख के दिखाया तुम्हें, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी बोल सकते हो इसे, या तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे भी वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट। यस सर। ठीक है, तो कोई भी अप्रोच लगा सकते हो यहाँ पे फिर बस, लेकिन ये जरूर लिख देना कि वाई नॉट इक्वल टू डी। अगर तुम लिमिट लेना चाह रहे हो तो ये लिख देना कि वाई नॉट इक्वल टू डी कंसिडर कर रहे हो, ठीक है ना। और अदरवाइज तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। सो ये वाला जो स्टेप है दिस इज ऑप्शनल, ये लिखना चाहो लिखो, नहीं तो अदरवाइज जस्ट स्टेट कि कंपोजिशन ऑफ ये कि जी इज कंटिन्यूस एट डी, फाई इज कंटिन्यूस एट जी डी एंड कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, सो फाई ऑफ जी इज कंटिन्यूस। सो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं बस तुम्हें कैरेथोडोरिक फॉर्म के चक्कर में मैंने तुम्हें ढंग से ऐसे करके दिखाया, ठीक है। सो अगर जैसे ये यहाँ पे हमने ये एज्यूम करा है ना एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसका यूज भी करा है। अगर हम ये ड्रॉप कर देना कि एफ डैश सी अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो जी मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। इफ वी ड्रॉप दिस कंडीशन ऑफ नोट, if we drop the condition of f dash c not equal to 0 in above theorem, then g may fail to be differentiable at fc। in fact may नहीं बल्कि नेवर है, ये कभी हो ही नहीं सकता। देन जी विल नेवर बी डिफरेंशिएबल एट एफसी। सो इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, सपोज जी इज डिफरेंशिएबल एट एफसी, ठीक है। जी इज डिफरेंशिएबल एट एफसी, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंस जी ऑफ एफ एक्स, ये आ जाएगा तुम्हारे पास चेन रूल से, सिंस जी ऑफ एफ एक्स is equal to x for all x belonging to I, and g is differentiable at fc and f is differentiable at c। so by chain rule क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, चेन रूल क्या आ जाएगा, g डैश एफ सी इंटू एफ डैश सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। Yes, sir. बट हमने क्या एज्यूम करा हुआ है, एफ डैश सी इज 0,
ठीक है ना. सो वी हैव एज्यूम्ड दैट एफ डैश सी इज 0. So 0 is equal to 1 since we have assumed that f dash c is equal to 0. So 1 equal to 0 हो गया, which is a contradiction. Hence g is not differentiable at d. Hence g is not differentiable at d. ठीक है. सो कभी नहीं होगा, इसको याद रखना. अगर हम लोग एफ डैश सी को नॉन ज़ीरो वो ज़ीरो ले लेते हैं तो हमारा जी कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता. ठीक है. सो एक्स क्यूब स्ट्रिक्टली मोनोटोन होता है. एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है? कैसे होता है इसका ग्राफ? इस तरह से होता है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. सो स्ट्रिक्टली मोनोटोन है. ठीक है ना. एफ डैश एक्स इज 2 3 एक्स स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो इंक्रीजिंग है. एंड एफ डैश 0 इज 0. ठीक है. सो इसका इन्वर्स क्या होता है? एफ इनवर्स क्या होता है? एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स. ठीक है ना. या इसको ऐसे भी एक्स रेज टू द पावर 1/3. तो दिस इज इट डिफरेंशिएबल एट 0? Yes, sir. Limit x tends to 0 x 1/3 minus 0 1/3 upon x minus 0. ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x रेज टू द पावर 0 x 1/3 अपॉन x. ये कहाँ जाएगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगी x माइनस 2/3. यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 0. सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. सो नॉट डिफरेंशिएबल. नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. अभी प्रूफ भी करा है हमने कि कभी नहीं हो सकता. ठीक है ना. ये प्रूव करा है हमने, राइट. सो नेक्स्ट वी हैव अनदर थ्योरम विच कैन बी इजीली डिराइव्ड फ्रॉम द अबव थ्योरम. सो यहाँ पे क्या है देखो, आई कोई भी गिवन इंटरवल है, एफ इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन ऑन आई एंड जे इज द रेंज ऑफ एफ एंड जे इज डिफाइंड ऑन जे टू बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ. यहाँ पे इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आई then and f dash x is not equal to 0 for all x belonging to I, then g is differentiable on j and g dash is equal to 1 by f dash of g. तो इसका प्रूफ बताओ मुझे कोई. पिछली थ्योरम से ही आ जाएगा. बट वी हैव टू शो हियर. सर पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शो किया था, पूरे इंटरवल में शो करना है सर. हाँ, पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शो करा था, पूरे इंटरवल में शो करना है. पूरे इंटरवल में शो करने के लिए क्या डेफिनेशन होती है? अगर मुझे शो करना है कि g इज डिफरेंशिएबल ऑन j, तो मुझे क्या शो करना होगा उसके लिए? सर पहले कोई पॉइंट लेंगे सर, लेट c बिलोंग्स टू j, c पे दिखा देंगे सर d बिलोंगिंग टू j. यस. पॉइंट. सो लेट देन d बिलोंगिंग टू j बी एनी पॉइंट. ठीक है. then d is equal to fc for some c belonging to I. ठीक है. why? because j is equal to f of I. so j is the range of f. so d is equal to fc for some. तो अब आ गया ना, d भी आ गया, c भी आ गया.
So since f is differentiable on I, so f is continuous on I. Now as f is strictly monotone and continuous on I, so by continuous इनवर्स थ्योरम, ठीक है, ये नाम है उस थ्योरम का जो मैं कराना भूल गया हूँ अभी। सो बाय कंटिन्यूस इनवर्स थ्योरम एफ इनवर्स इज या जी इक्वल टू एफ इनवर्स इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन एंड कंटिन्यूस ऑन आई। सो ये थ्योरम है जो करेंगे हम, ठीक है, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका इनवर्स भी कंटिन्यूस होगा। ओके, सो जी इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन एंड कंटिन्यूस ऑन आई। सो अब हमारे पास वो लास्ट थ्योरम, सो इन पर्टिकुलर हमारे पास अब इसकी स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, एफ स्ट्रिक्टली मोनोटोन एंड कंटिन्यूस ऑन आई, जी इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन एंड कंटिन्यूस ऑन जे, एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी, है ना, क्योंकि सी जो है आई के अंदर बिलोंग करता है और एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आई, तो एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी एंड एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई था, तो इन पर्टिकुलर एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, जी इज डिफरेंशिएबल एट डी है ही हमारे पास। सो पूरा हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो सारी कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई हो गई। सो नाउ बाय थ्योरम 6.1.8 previous theorem, G is differentiable at D and G dash D is equal to 1 by F dash C and F dash C is 1 by G of D, ठीक है। so this is equal to, so क्योंकि D was, since D belonging to J is any arbitrary point, so we have G is differentiable on J and G dash x is equal to 1 by F dash of Gx, that is, ठीक है, यही शो करना था हमें कि G dash should be equal to 1 by F dash of G, so वो ये हमने शो कर दिया।